हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या है, फिर हम लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी कर्व में लाइन भी कह सकते हो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला, किसी भी चीज की इक्वेशन, किसी भी कर्व की इक्वेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, एक जैसे मैं लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x - 3y +6 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा जाए कि ये जो एक्स और वाई में जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब ये क्या मतलब हुआ कि ये लाइन की इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन एक्स वाई आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसका मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन होती है अगर मैं एक्स और वाई की वो वैल्यूज लूं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हो। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज लूं और उनको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद उनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो जो भी शेप बनेगी ये उस शेप, उस कर्व की इक्वेशन होगी। हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन की इक्वेशन है। क्यों कह रहे हैं लाइन की इक्वेशन है? क्योंकि अगर मैं इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक्स इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो 3y - 6/2 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये हमारे पास x की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y आ गई है। अगर अब मैं यहाँ से y की वैल्यू रखता जाऊं तो मुझे x की वैल्यूज मिलती जाएगी। चलिए कुछ एक पॉइंट्स हम इसमें से ले लेते हैं, x एंड y। देखिए y को 0 रख रहा हूं अगर मैं, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है -3। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो देखिए y की वैल्यू मिल रही है 0। अगर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ यहाँ पे तो देखिए 12 - 6 दैट इज 6/2 3 हमें मिल रहा है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलिए -6 ले लेता हूँ। चलिए, तो x की वैल्यू 6 लेने पर हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 18 - 6, 18 - 6 दैट इज 12/2 विच इज 4। तो इस तरह से ये हमने कुछ एक वैल्यूज फाइंड आउट किए x और y की, जो इस रिलेशन जो हमें दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करूं, देखिए क्या मिलता है हमें। x को 0 रख, सॉरी x - 3 एंड y 0। तो एक पॉइंट तो देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है -3, 0। x - 3 एंड y 0 ये पॉइंट है हमारा। इसी तरह से फिर x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, ये दूसरा पॉइंट है 0, 2। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x3 एंड y 4। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। चलिए ये पॉइंट ले लिया हमने, 3, 4। नेक्स्ट पॉइंट है 4, 6, ये 1, 2, 3 और ये 4। तो x4 y की वैल्यू 6 है। चलिए यहाँ पे 5 एंड 6 इस तरह से ये ले लिया पॉइंट हमने। ये पॉइंट है हमारे पास 4, 6। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जो हमने लिए हैं ज्वाइन करें एक दूसरे के साथ, तो देखिए ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और लूं, मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दे रखी है, एक्स और वाई में एक रिलेशन दे रखा है, x² + y² इज इक्वल टू 4। तो हमसे पूछा जाए ये किसकी इक्वेशन है। तो इसको पता करने के लिए देखिए हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, या y को रख के x की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। चलिए इसमें हम x को रखें अगर 0। अगर मैं x को 0 रखूंगा, देखिए हमें मिल रहा है y² इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू +-2, x को 0 रखने पर y² इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू +-2, ये हमें मिला। इसका मतलब x को 0 रखने पर y की दो वैल्यूज आएंगी, एक 4 सॉरी +2 एंड -2। इसी तरह से अगर मैं इसमें y को 0 रख लेता हूं तो मुझे मिल रहा है x² इज इक्वल टू 4। तो इससे मुझे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं +-2। इसका मतलब y को 0 रखने पर मुझे एक वैल्यू मिलेगी 2 और एक वैल्यू मिलेगी -2।
कुछ और वैल्यूज भी ढूंढ लेते हैं। चलिए x को ले लेता हूं मैं 1। तो x को 1 रखने पर देखिए y² इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तो y की वैल्यू मिलेगी +-3। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 1 रखने पर y हमें रूट थ्री, सॉरी नॉट 3, +-√3 ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं। और भी कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहें तो और ले सकते हैं। देखिए अगर हम y को 1 रख दें तो हमें यहाँ पर x² इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, यानी x की वैल्यू +-√3। तो y1 रखने पर x की वैल्यू +-√3 ये मिल रही है। तो इस तरह से और भी पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। अब देखिए इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या मिलेगा। x वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो 0,2 हमारा पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसी तरह से 0,-2 यहाँ नीचे मिलेगा, 0 एंड -2। x2 y0, तो ये रहा पॉइंट 2,0, और x-2 y0 यहाँ पे मिलेगा -2,0। अब देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √3 यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1,√3। इसी तरह से 1, -√3 भी यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू √3 तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट इसी तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। x की वैल्यू -√3, y की वैल्यू 1, तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स मिलेंगे। ये वाला पॉइंट होगा -√3,1, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास x√3 एंड y1। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स भी लेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें एक दूसरे के साथ, ये जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए, तो देखिए ये कुछ इस तरह की शेप हमें मिल जाएगी। और ये जो शेप है देखेंगे ये है सर्कल। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमें दे रखी थी ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो किसी भी कर्व की इक्वेशन, लाइन हो चाहे सर्कल हो या पैराबोला हो चाहे इलिप्स हो, उसकी इक्वेशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले अगर हम पॉइंट्स ले, x, y वो पॉइंट्स ले जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर उनको प्लॉट करें। प्लॉट करने के बाद ग्राफ में ज्वाइन करें तो हमें जो शेप मिलेगी उस शेप की वो इक्वेशन है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन थी, तो ये पॉइंट्स ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह से ये जो हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 है, इससे हमें जो पॉइंट्स मिले उनको ज्वाइन करने पर सर्कल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो ये तो हुआ मतलब कि इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी लाइन की इक्वेशन को। आपने देखा होगा 10th क्लास में आपको इस तरह से लाइन की इक्वेशन दी जाती थी। आपका एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 1-2 वेरिएबल। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, देखिए ये हमें इक्वेशन दी जाती थी और इसको यूज करके हम पॉइंट्स लेके इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते थे, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। हमें इक्वेशन ये दी जाती थी और हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करना होता था। अब हमें इक्वेशन नहीं दी जाएगी, इक्वेशन हमें बनानी होगी, जानकारी दी जाएगी, उस जानकारी के लिए हेल्प से हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइन की इक्वेशंस, अगर ये एक्स एक्सिस और ये लाइन है वाई एक्सिस, यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारे पास P अल्फा कोमा बीटा। अगर हमें कहा जाए एक लाइन जो इस पॉइंट में से पास करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट ले जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा। तो आप कहीं पर भी चले जाइए, आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा, अल्फा जो है वो चेंज होता जाएगा। y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का लेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट होगा 0 कोमा बीटा। यहाँ पे आगे चले जाए या कहीं पर भी चले जाए, y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा बीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन जो अल्फा कोमा बीटा पॉइंट में से पास कर रहा है,
और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन को हम कहते हैं y इज इक्वल टू बीटा लाइन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हर जगह पर y की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा, अगर कोई लाइन अल्फा कोमा बीटा में से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू बीटा। सेम वे से अगर यहाँ पे इसी पॉइंट में से कोई लाइन पास करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी चले जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। ये वाला पॉइंट होगा अल्फा कोमा 0। कहीं पर और आप चाहेंगे तो अल्फा फिक्स रहेगा, अल्फा कोमा 1, अल्फा कोमा 2, अल्फा कोमा 3। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा होगा। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है पैरेलल हो वाई एक्सिस के और पास कर रही हो इस पॉइंट अल्फा कोमा बीटा में से, तो उसकी इक्वेशन होनी चाहिए एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो लाइन होगी ये होगी हमारे पैरेलल टू वाई एक्सिस और अल्फा कोमा बीटा में से पास करेगी, और y इज इक्वल टू बीटा जो लाइन होगी वो लाइन होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि भाई ये पॉइंट है हमारे पास 3,2, इस पॉइंट में से अगर लाइन जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हम कहेंगे इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बीटा, और बीटा इस केस में है 2। अगर ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो ये जो लाइन है 3,2 पॉइंट में से पास करने वाली और एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन हम कहेंगे y इज इक्वल टू 2 है। इसी तरह से इसी पॉइंट में से y एक्सिस के पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाए, तो इसकी इक्वेशन हमसे पूछी जाए तो हम कहेंगे इसकी इक्वेशन है हमारे x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी जाएंगे x की वैल्यू फिक्स रहेगी 3x। ये वाला पॉइंट 3,1 होगा, यहाँ पर लोगे तो 3,0 होगा एंड सो ऑन। अब इसी हिसाब से अगर हमें एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन याद रखिएगा होती है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को हम y इज इक्वल टू 0 लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी जाइए y की वैल्यू 0 फिक्स रहती है। और ये जो y एक्सिस है इस लाइन की इक्वेशन को आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 0 लाइन। तो y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 लाइन कह सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी जाएंगे हमारा x जो है वो 0 बना रहेगा, x की वैल्यू फिक्स रहेगी 0। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है और पॉइंट अल्फा कोमा बीटा में से पास कर रही है, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बीटा, और y एक्सिस के पैरेलल है और अल्फा कोमा बीटा में से पास करेगी तो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू अल्फा। तो ये सबसे सिंपल वाली लाइन की इक्वेशन थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, जिसका नाम है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। अगर कोई लाइन दो फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है, ए x1 y1 एंड बी x2 y2, तो हम इस लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं इस फार्मूले से y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कहलाती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। इसके लिए हमें चाहिए लाइन के ऊपर 2 पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन बनी कैसे है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए लाइन के ऊपर अगर हम वेरिएबल पॉइंट लें तो x कोमा वाई, अगर ये वेरिएबल पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी लाई करेगा तो देखिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे पी ए बी। तो पी ए बी कोलिनियर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए पी जो है हमारा वो पैरेलल होगा ए बी के। अब ए पी और ए बी पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ ए पी, ये इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ ए बी के।
क्योंकि दो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो ए बी और ए पी, चलिए यहाँ सॉरी ए पी लिख लेते हैं, ए पी और ए बी दोनों तीनों, सॉरी ये दोनों लाइन जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, ए पी और बी पी, या ए बी और ए बी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वेट करते हैं। चलिए देखिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अगर हम टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप ढूंढे, जो हमने पढ़ा था स्लोप वाले सेक्शन में, तो स्लोप का फार्मूला होगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये है हमारी स्लोप ऑफ ए पी। सेम इसी तरह से अगर हम ए बी की स्लोप फाइंड आउट करें तो होना चाहिए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये ए बी की स्लोप हो जाएगी। अब क्या करें, जरा y2 माइनस वाई वन को नीचे ले आऊं और x माइनस एक्स वन को ऊपर ले चलूं, तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो देखिए ये जो इक्वेशन मिली है इसको हम बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। किसी भी लाइन के ऊपर हमें अगर दो पॉइंट्स दिए जाएं तो हम इस फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे हमें कह दिया जाए कि ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं 2,3, ये है 5,4, और ये पॉइंट ले लेते हैं -1,2। तो ये हमें तीनों पॉइंट्स दे दिए और कह दिया जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। ए डी मीडियन की इक्वेशन हमें अगर बोल दिया जाए फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हमें ए डी मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मीडियन होता है वो, अगर वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये ए डी हमारा जो है वो मीडियन कहलाता है। अब अगर मुझे ये डी जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर ये मीडियन है डी तो डी मिड पॉइंट होना चाहिए बीसी का। तो देखिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हमें दिए जाए तो इनके मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ये x2 एंड y2। अगर ये दो पॉइंट्स हैं, पी क्यू मान लेते हैं इसको, तो पी क्यू जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनका अगर हमें सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढना है एम, तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा x1 प्लस एक्स टू बाई टू एंड y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ यूज करूं तो देखिए हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बीसी जो है वो मिल जाएगा 4,3। ये हमारे पास, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, ए के, इसके कोऑर्डिनेट 2,5 ले रहा हूँ। अब देखिए हमें अगर ये डी के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ ए डी की। तो एडी की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए y माइनस वाई वन। आप इन दोनों में से ए और डी में से जिसको इच्छा हो x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लिख सकते हैं। चलिए इसे मैं x1 y1 और अगर डी वाले पॉइंट को x2 y2 मानो, तो हमारे पास इक्वेशन लिखने का तरीका होता है टू पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारे पास इक्वेशन किसी भी लाइन की जिसके दोनों ऊपर दो पॉइंट्स हमें दे रखे हो लिखने का तरीका होता है। तो इसको अप्लाई करें तो देखिए y माइनस वाई वन हमारे पास है 5 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन दैट इज 3 माइनस 5। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स वन है हमारा 2 अपॉन x2 माइनस एक्स वन दैट इज 4 माइनस 2, ये हमें मिलेगा। तो देखिए y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2, ये हमें मिल रहा है। तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, और इसे आप लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन मिल रही है एडी लाइन की, मीडियन एडी की।
अब ये हमारे पास एक मीडियन की इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हमें कह दिया जाए दूसरे मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करो बीई या सीएफ की, तो वो भी सेम वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इस बीई की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी देखिए बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है और हम ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट होगा बी और ए और सी का, तो इससे आप इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 एंड 7/2। और फिर इन पॉइंट की हेल्प से आप इस बीई मीडियन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम वे से हमें अगर सी एफ मीडियन की इक्वेशन ढूंढने के लिए कहा जाए तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए हमें एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी चाहिए होगा। उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7/2 एंड 9/2। अब आप इन पॉइंट्स को यूज करके तीनों मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एडी फाइंड आउट किया है सेम वे से बीई एंड सीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म का यूज।